लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है, फिर एडिशनल कैपिटल कितनी लेके आ रहा है पार्टनर, और अगर बीच में कुछ कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है तो वो इन तीन चीज़ों से कैपिटल पर जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो इम्पैक्ट होता है, वरना और किसी भी चीज़ से नहीं होता। समझ में आ गया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल पर कैसे जाते हैं, वो डिपेंड करता है मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो एक अकाउंट बना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब पार्टनर को सब कुछ जो मिलना है वो उसी में मिला होगा। तो जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाएंगे तो वापस सब कुछ रिवर्स कर देंगे। जो जो हमने पहले माइनस किया था वो प्लस कर देंगे, जो जो पहले प्लस किया था वो अब माइनस कर देंगे। लेकिन अगर इनका फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हुआ होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ क्या गया होगा, एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस और एक कैपिटल विड्रॉ, तो बस उसी को रिवर्स करेंगे और हम लोग निकाल देंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। इसका बुक में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर करके देखना। पुरानी बुक में तो ये एक्सरसाइज में भी था, बट अब जो नई बुक है उसमें एक्सरसाइज में तो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इलस्ट्रेशन में अभी भी है, तो मैं उस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके देखना। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया, इसका मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना ढंग से आ गया। ठीक है, इसमें सब कुछ है। देखते हैं हम लोग पेज नंबर 2.38 पर इलस्ट्रेशन नंबर 23 है। इसमें दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। मैंने एक्स के लिए सॉल्व किया है, वाई के लिए आप खुद करो और आंसर देखो कितना आ रहा है आप लोगों का। ठीक है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2020। अब डेट देखो कब की गिवन है, साल के एंड की। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल्स आर ₹10 लाख एंड ₹12,50,000 रिस्पेक्टिवली। कौन सी कैपिटल दे रखी है पता ही लग रहा है, डेट एंड की है और ये भी लिखा है आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये कौन सी कैपिटल हो गई दोनों की, क्लोजिंग कैपिटल। On 1st May 2019, X had introduced an additional capital of ₹2,50,000। अच्छा, इनका साल 31 मार्च 2020 को अगर ख़त्म हो रहा है तो शुरू कब हुआ होगा, ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 19 से चलेगा 31 मार्च 2020 तक। On 1 May 2019, X had introduced an additional capital of ₹2,50,000 and Y withdrew ₹1,25,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। 1 मई को दोनों लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। एक्स क्या करता है, एक्स एडिशनल कैपिटल लेके आता है 2.5 लाख की, लेकिन वाई कैपिटल विड्रॉ करता है 1,25,000 की। ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर को एक्स विड्रू ₹5 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। अब एक्स विड्रॉ करता है कैपिटल से एंड वाई इंट्रोड्यूस ₹6,25,000, लेकिन अब वाई लेकर आता है एडिशनल कैपिटल। समझ में आ गया। 1 मई को एक्स ला रहा था, वाई लेके जा रहा था। 1 अक्टूबर को एक्स कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, वाई लेके आ रहा है। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हैज़ बीन ओमिटेड। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम नहीं दिया है। During the year ended 31st March 2020, X drawings and Y drawings were ₹2,50,000 and ₹1,25,000। X और Y की ड्राइंग्स दे रखी है, X की थी 2.5 लाख की और Y की ड्राइंग्स थी 1,25,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वॉज, नेट प्रॉफिट इनका कितना था जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पार्टनर्स में, 5 लाख रुपए। ये 5 लाख इनके डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर। अब ध्यान से देखो, दोनों केस लेकर देखना है। अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है तब इंटरेस्ट निकालिए और अगर फ्लक्चुएटिंग होती है तब निकालिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया तो आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो पहले केस ए देखते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल सिंपल होता है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में सारी चीज़ें तो किस में चली जाती है, करंट में। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। ठीक है, ये वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हमें क्लोजिंग से किस पे जाना है, ओपनिंग कैपिटल पर।
तो सबसे पहले मैंने एक्स में लिखा क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख, वाई का आप खुद करके देखना। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है रुपीज़ 10 लाख, एड कैपिटल विड्रॉन, क्योंकि जो कैपिटल पहले विड्रॉ करी होगी वो माइनस हुई होगी, अब क्या कर लेंगे इसको प्लस 5 लाख, लेस एडिशनल कैपिटल, हम उल्टा चल रहे हैं ना, तो लेस एडिशनल कैपिटल रुपीज़ 2,50,000, ये प्लस माइनस करके ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई 12,50,000। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि इसकी ओपनिंग कैपिटल 12,50,000 थी, फिर ये एडिशनल कैपिटल लेके आता है एक्स किस दिन, 1 मई को। तो देखो मैंने टाइमलाइन बना भी रखी है, 1 अप्रैल से 1 मई तक कितनी कैपिटल रही इसकी, 12,50,000। फिर 1 मई को ये एडिशनल कैपिटल ले आता है 2.5 लाख की, तब कैपिटल कितनी हो जाती है, 15 लाख। ये 15 लाख चलती रहती है 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर को फिर कैपिटल चेंज होती है, वो कैपिटल विड्रॉ कर लेता है 5 लाख रुपए, तो फिर कैपिटल हो जाएगी 10 लाख। अब बचे हुए 6 मंथ्स कैपिटल चलती है 10 लाख रुपए। इस हिसाब से हम इंटरेस्ट निकालते हैं इस पर। देखिए 12,50,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 1 महीने का, प्लस फिर अगले 5 महीने किस पर दे देते हैं हम, 15 लाख पर, 15 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/12 प्लस रिमेनिंग 6 महीने के लिए 10 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, ये अमाउंट टोटल करके आ जाता है 73,750। आ गया समझ में? तो फिर वही बात, इंटरेस्ट निकालते वक्त सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन, इनका ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये तो था अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हैं और आपको क्लोजिंग दे रखी है, तो ओपनिंग पर जाने के लिए, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में जाती है पार्टनर्स कैपिटल में, तो सब कुछ, सारी चीज़ें जितनी पार्टनर को मिली होगी सब प्लस हुई होंगी, जितनी उससे निकाल ली होंगी, चाहे ड्राइंग्स, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चाहे कैपिटल विड्रॉन, वो सब माइनस की होंगी। अब उसको रिवर्स कर देते हैं, हम निकाल लेते हैं ओपनिंग कैपिटल। देखिए एक्स के केस में क्लोजिंग कैपिटल है रुपीज़ 10 लाख, कैपिटल विड्रॉन ऐड करी 5 लाख की, ड्राइंग्स ऐड करी 2.5 लाख की, लेस करेंगे एक तो प्रॉफिट लेस प्रॉफिट कर दिया रुपीज़ 3 लाख और लेस एडिशनल कैपिटल 2.5 लाख। ये सब करने के बाद ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाती है 12 लाख रुपीज़ एक्स के केस में। समझ में आ गया? तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आप ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाओ। अब इंटरेस्ट निकालते वक्त वही 3 चीज़ों का ध्यान, ओपनिंग, एडिशनल, कैपिटल विड्रॉन। एक्स ने देखिए क्या किया था, पहले 12 लाख कैपिटल होती है ओपनिंग, 1 महीने चलती है, फिर 1 महीने के बाद ही वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ जाता है। कितनी एडिशनल कैपिटल वो ला रहा है, 2.5 लाख रुपए की, तो 2.5 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल आया, तो अगले 5 महीने उसकी कैपिटल चली 14,50,000। 1 अक्टूबर को फिर चेंज हो गई, क्योंकि अब उसने 5 लाख रुपए कैपिटल विड्रॉ कर ली, इस वजह से उसकी कैपिटल 9,50,000 रुपये हो जाती है 1 अक्टूबर से, जो कि चलती है 31 मार्च तक। समझ में आ रहा है? इस वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाता है 70,750 रुपीज़। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका होता है। अगर मैं समराइज़ करूँ पूरे कंसेप्ट को, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पर लगता है, एडिशनल कैपिटल पर लगता है, लेकिन अगर कुछ कैपिटल विड्रॉ हो जाती है तो उतना फिर उस हिसाब से हम माइनस कर देते हैं। अगर किसी केस में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो जस्ट ये चेक करना होता है कि फिक्स्ड मेथड फॉलो हुआ है या फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड हुआ है तो सिर्फ कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल का ही रोल होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है तो सबका रोल है, क्योंकि एक ही अकाउंट बना था कैपिटल, सब प्लस माइनस करके ओपनिंग पे पहुंच जाओ, फिर वही एक्टिविटी करनी है, ओपनिंग फिर एडिशनल और कैपिटल विड्रॉ। समझ में आ गया? ये तरीका होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। देखिए एक तो चीज़ आप लोगों को पता ही होगी, पहला केस तो सिंपल है कि अगर डीड साइलेंट हो तो सबको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं देते। दूसरे केस में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में लिखा तो है, परसेंटेज डिफाइंड तो है, इतना मिलेगा, लेकिन अगर इसमें 3 अलग अलग सिचुएशन आ जाए। पहली सिचुएशन क्या है, जो अभी तक आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए हैं वो पहली सिचुएशन के ही थे, जिसमें प्रॉफिट्स जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट है,
तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड है उतना दे दो। दूसरा केस हो सकता है लॉस हो, तो ये भी आप लोगों को पता ही है कि अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, ये सिर्फ तब दी जाती है जब फर्म में क्या हो, प्रॉफिट। समझ में आ गया। अगर तीसरी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि प्रॉफिट है भी पर कम पड़ गए, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था 10,000 रुपये, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन सिर्फ 7,000 रुपये हुआ है, तो ऐसे केस में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दें, ये होता है तीसरी सिचुएशन, वो अभी हमें हर को डिस्कस करनी है। इस सिचुएशन के हिसाब से अगर फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को एक्स को देने हो 15,000 और वाई को देने हो 5,000, 15,000 देने थे एक्स को और 5,000 रुपीज़ देने थे वाई को, लेकिन जब नेट प्रॉफिट कंप्यूट होता है तो नेट प्रॉफिट ही निकल के आता है ₹4,000। ठीक है, एक्स को मिलना था 15,000 रुपये का इंटरेस्ट और वाई को मिलना था 5,000 रुपये का इंटरेस्ट, लेकिन जब नेट प्रॉफिट निकल के आया तो वो ही खुद निकल के आ रहा है 4,000 रुपये। अब इनका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 20,000 रुपये टोटल मिला के, एक को 15 और दूसरे को 5, तो हम 4,000 रुपये के नेट प्रॉफिट में से 20,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते। वैसे आप कहोगे दे तो सकते हैं, बट इससे फर्म लॉस में आ जाएगी, और क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतनी ज़रूरी चीज़ है कि पार्टनर को देना ही देना है, चाहे फर्म लॉस में ही डूब जाए? नहीं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका होता है, हम क्या करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका रेशियो निकाल लेंगे। एक्स को मिलना था 15,000, वाई को मिलना था 5,000, तो हम एक्स इज टू वाई मतलब 15,000 इज टू 5,000, जिसको हम बोल सकते हैं 3:1 कर लेंगे। अवेलेबल प्रॉफिट जो है 4,000 रुपये के, वो 3:1 में बांट दो। 3:1 में बांट के क्या हुआ, एक्स को मिले 3,000 रुपये, वाई को मिले 1,000 रुपये। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या किया, प्रपोर्शनेट कर दिया। आप ध्यान से समझना, मैं ये कोई PSR में प्रॉफिट नहीं बांट रहा, PSR तो इनकी हो सकता है अलग ही हो, 5:3 हो, 4:5 हो, कुछ भी हो सकती है। हम इसको नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट रहे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे रहे हैं, बट इस तरीके से दे रहे हैं कि नुकसान तो दोनों को हो रहा है, एक्स को भी नुकसान हो रहा है और वाई को भी नुकसान हो रहा है, बट जो परसेंटेज ऑफ लॉस हो दोनों के लिए वो इक्वल हो। अब अगर हम इसमें एक गलती ये करते, जैसे नेट प्रॉफिट हुआ 4,000 रुपये, अब भाई किसी का भी आया नहीं, तो या तो हम ये कहते हैं कि चलो 2,000 रुपये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम के इक्वली ले लो, तो इस केस में क्या होता, एक्स को दिक्कत होती, एक्स कहता मुझे 15,000 मिलने थे तो भी सिर्फ आपने कितने दिए, 2,000, और इस बंदे को वाई को 5,000 मिलने थे तो भी इसको तो 2,000 रुपये मिल गए, तो वाई ज़्यादा फायदे में रहा। इस वजह से किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि उसका ज़्यादा फायदा हो गया दूसरे पार्टनर का। हम क्या करते हैं, जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट है इसको जो भी देना था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और 5,000 देना था, इसी रेशियो में बांटते हैं, जिससे कि जो नुकसान की परसेंटेज हो दोनों के लिए वो सेम। समझ में आ रहा है? ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी रेम्यूनरेशन हमें देनी है, और ये चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एप्लीकेबल नहीं होती, एक्स और वाई को जो भी मिलना हो, अभी आप लोग रूल बना लेना, एक्स को कितना भी मिलना हो फर्म से, वाई को कितना भी मिलना हो। अब एक्स को फॉर एग्जांपल सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और कमीशन देनी है, इन दोनों का टोटल कर लो, एक्स को कितना मिलना है कुल मिला के फर्म से, वाई को कितना मिलना है कुल मिला के फर्म से। अवेलेबल प्रॉफिट देख लो कितने हैं, अगर अवेलेबल प्रॉफिट सफिशिएंट है तो ठीक है, जैसे ड्यूली हम लोग अभी तक क्वेश्चंस कर रहे हैं दे देंगे। अगर कहीं कम पड़ गए तो फिर हम इनकी रेशियो निकालेंगे, एक्स को टोटल मिला के फर्म से कितना मिलना है, वाई को टोटल मिला के कितना मिलना है, इस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को बांट देंगे। इस रेशियो में बांटने का फ़ायदा ये होता है कि परसेंटेज ऑफ लॉस जो होता है वो दोनों पार्टनर्स के लिए इक्वल हो जाता है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? तो पहला केस तो क्या था, जिसमें डीडी साइलेंट हो, फिर तो कुछ मत दो। दूसरा केस होता है कि डीड में रेट डिसाइडेड है, तो उसमें 3 अलग अलग सिचुएशन, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो जैसे एग्रीड है दे दो, अगर लॉस है कुछ मत दो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट होकर भी नहीं है, उस केस में क्या करो, क्या लिखा है देखिए, कंप्यूट रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकालो एंड डिस्ट्रीब्यूट
द अवेलेबल प्रॉफिट्स इन दैट रेशियो। इससे हम लोगों को एक चीज़ पता लगती है कि पार्टनर्स ने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया है वो इनको मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसकी कोई सर्टिनिटी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है फर्म में प्रॉफिट है भी या नहीं है, और होने भी कितने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए। समझ में आ गया। अब इससे निकलने के लिए क्या करा जा सकता है, पार्टनर्स ने एक तरीका अपनाया कि ये लोग डीड को ही चेंज कर दें। डीड को चेंज करने का मतलब क्या है कि डीड में ऐसा लिख दें कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको हम अभी तक क्या मान के चल रहे थे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसको ये लोग कहेंगे अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट ही चेंज कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन गया, फिर तो ये देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो, सब प्रॉफिट भी चाहे सफिशिएंट हो चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे फिर फर्म में लॉस ही क्यों ना हो, और इसकी वजह से देने के बाद लॉस बढ़ी क्यों ना जाए, बट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब एक डाउट तो इसमें ये आता है, क्या पार्टनर्स ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उनकी खुद की फर्म है, वो जैसे मर्जी चाहे अपनी डीड बना सकते हैं। हाँ, बस डीड में लिखा हुआ होना चाहिए कि उन्होंने क्या एग्री करा है। अगर वो डीड में ऐसा एग्री करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है, उनकी खुद की फर्म है, तो हम फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंटिंग के लिए उतना ही देंगे जितना एग्रीड है, चाहे इससे फर्म लॉस में ही क्यों ना चली जाए। आ रहा है समझ में? तो ये केस थर्ड था। एक बार तीनों केस को मैं समराइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। पहला केस, जब डीड ना हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा केस, जब डीड में रेट तो लिखा है तो उसमें तीन अलग अलग सिचुएशन आती है। सफिशिएंट प्रॉफिट है, पूरा दे दो, लॉस है, कुछ मत दो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जो देना है उसकी रेशियो निकाल लो और अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट दो। तीसरा केस, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया जाए फिर तो दे ही दो, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो मर्जी हो। समझ में आ रहा है? आइए इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग अपनी बुक में से। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 2.83 पे, क्वेश्चन नंबर 26 है। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग laboratory equipments to government school situated in remote and backward areas. They contributed capitals of rupees 80,000 and rupees 50,000 respectively and agreed to share profits in the ratio of 3:2। उन्होंने एग्री किया है कि प्रॉफिट्स वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, 3:2 में। The deed provided that इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोगों को देना है 9% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7,800। इस साल इनका प्रॉफिट कितना रहा फर्म में, 7,800 का। शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। आप एक चीज़ देखो जरा, इसमें जय की कैपिटल थी 80,000 की, 80,000 का 9% इंटरेस्ट देना है, 7,200 तो यही हो गया। विजय की कैपिटल है 50,000, इसको 9% देना है, ये हो गया 4,500। 7,200 पहले वाले का, दूसरे वाले का 4,500, इसको ऐड करके 7,800 से तो ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, ये सिचुएशन हो गई इनसफिशिएंट प्रॉफिट की। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट में हम लोगों को क्या करना होता है, आइए एक बार वर्किंग देखो जरा क्वेश्चन की। सबसे पहले नीचे वर्किंग नोट बना रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय को मिल रहा है 7,200, विजय को मिल रहा है 4,500, दोनों का टोटल हो गया 11,700 रुपये। सिंस अवेलेबल प्रॉफिट जो कि कितने हैं 7,800 इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट ऑफ 7,800 will be distributed between Jay and Vijay in the ratio of 7,200:4,500 और ये काटने के बाद बच रही है 8:5। तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए, बाय नेट प्रॉफिट 7,800 रुपीज़ का हुआ, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर जय एंड विजय को दे दिया 7,800 × 8/13, 7,800 × 5/13 मिल जाएगा विजय को। जय का अमाउंट आ गया 4,800, विजय का अमाउंट आ जाएगा 3,000 रुपीज़ का। आ गया समझ में? तो जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होंगे तो इस तरीके से कैलकुलेशन आपको नीचे करके भी दिखानी होगी और प्रेजेंटेशन का तरीका है ये।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही दे रखा है पेज नंबर 2.87 पे, क्वेश्चन नंबर 57, सॉरी क्वेश्चन नंबर 54 से देखो, पेज नंबर 2.87 क्वेश्चन नंबर 54। अंशुल एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अंशुल being a non-working partner contributed ₹8 lakh as her capital। वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने कैपिटल तो इंट्रोड्यूस करी है कितनी, 8 लाख रुपए की। आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, लेकिन आशा वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर को सैलरी भी मिलती है बट डीड में लिखना पड़ता है कितनी मिलेगी। आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, उसने कैपिटल 1 रुपये भी नहीं लगाई। द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ किसको मिलेगा, अंशुल को, क्योंकि कैपिटल तो उसी की है और 2 पार्टनर है। सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ। वर्किंग पार्टनर कौन है यहाँ पर, आशा। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹32,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। अब आप एक बार देखिए पहले इसको, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म में, 32,000 का। आशा तो कैपिटल नहीं लेके आई, अंशुल की कैपिटल है 8 लाख रुपीज़। 8 लाख पर जब हम 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो वही कितना बन जाएगा, 40,000 रुपये। तो एक बंदे का ही पैसा नहीं निकल पाएगा इस नेट प्रॉफिट में से, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हमें क्या करना होगा, पहले देखना है टोटल मिला के अंशुल को कितना मिलना है। अंशुल को भी एक ही चीज़ मिलनी है इस क्वेश्चन में, आशा को कितना मिलना है, उन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे, उस रेशियो के हिसाब से अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में वर्किंग नोट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल का है 40,000 रुपीज़, आशा की सैलरी है 24,000। 24,000 कैसे हुआ, 2,000 रुपीज़ पर मंथ है, दोनों को मिला के 64,000। तो सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द remuneration to be given to partners, net profit will be distributed among Anshul and Asha in 40,000 is to 24,000 और 5 is to 3। समझ में आ गया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर चेक करो, बाय नेट प्रॉफिट ₹32,000, फिर जिसको जो देना वही नाम आएगा। जैसे अंशुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो नाम वही लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल का कितना 32,000 इंटू 5/8, तो टू सैलरी। नेक्स्ट आशा को कितनी 32,000 इंटू 3/8 जो कि आ गई 12,000। इसका टोटल हो जाएगा 32,000। आ रहा है समझ में आप लोगों को। तो जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो इस तरीके से हम लोगों को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, हमने मना किसी को नहीं दिया कि कुछ मिलेगा नहीं, बट जितने अवेलेबल प्रॉफिट थे उस हिसाब से उनको बांट कर दे दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इस तरीके का, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 29 है पेज नंबर 2.83 पर। क्वेश्चन 29 पेज नंबर 2.83। मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट ₹20,000 and ₹10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3 and net profit for the year is 1,500. Net profit कितना होता है इनके यहाँ, 1,500 रुपये का। Show distribution of profits. First case है when there is no agreement except for interest on capital। यहाँ ये नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डीड साइलेंट है, ध्यान से पढ़ो। और एक काम करते हैं, पहले केस 2 भी पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा केस 1 में किस बारे में कह रहा है। पहले केस में कहता है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरे में कहता है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। इसका मतलब फर्स्ट केस में वो किस एग्रीमेंट की बात कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके लिए हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ। लेकिन सेकंड केस में कह रहा है हमने उसके ट्रीटमेंट का एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम उसको क्या मान लेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या मानेंगे,
फर्स्ट केस में जो हमारे को पता है, जो कंसेप्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पार्टनर्स को देना है, इस वजह से वो क्या माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट केस में तो एप्रोप्रिएशन लेके ही चलेंगे, इवन अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, जैसे अभी जो 2 क्वेश्चन किए इससे पहले, तो वो दोनों क्वेश्चन साइलेंट थे, तो हमने क्या माना कि ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इनसफिशिएंट वाला केस लगा दिया था। लेकिन इसमें पहले चेक कर लेते हैं वर्किंग करके कि इंटरेस्ट बन कितना रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली का 20,000 इंटू 6/100 तो हो गया 1200। भोली के केस में 10,000 इंटू 6/100 तो ये हो गया 600। 1200 600 टोटल आ गया 1800। नेट प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 1500 रुपये का। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। अब पहले केस में देखिए, पहले केस में कहता है कि देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो एग्रीमेंट है, बट उसके ट्रीटमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो फिर जैसे अभी तक पुराने क्वेश्चंस में हम 2 क्वेश्चंस में कर रहे थे, वैसे ही करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। बाय नेट प्रॉफिट 1500 रुपये। अब 1500 ही अवेलेबल है, हम इस 1500 रुपये को ही बांट देंगे मोली और भूली में। किस रेशियो में बांटेंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया उस रेशियो में, मतलब 1200:600, 2:1। और ये PSR नहीं है, PSR तो क्वेश्चन में अलग दे रखी है जो कि है 2:3। ये तो क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया था, इस वजह से हमें अवेलेबल प्रॉफिट को इस तरीके से बांटना पड़ा। ठीक है, तो 2:1 के हिसाब से M को मिल गया, M मतलब मोली 1000 रुपीज़, और B को मिल गया 1500 इंटू 1/3 500 रुपये। आ रहा है? अभी जो पीछे 2 क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल वैसे ही हो रहा है पहला केस। तो दूसरा केस इंपॉर्टेंट है। दूसरे केस में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लो। तो जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है तो फिर तो आंख बंद करके देना ही देना इंटरेस्ट, चाहे इससे फर्म लॉस में ही क्यों ना चली जाए। समझ में आ गया? तो देखिए इसका आंसर, बाय नेट प्रॉफिट 1500। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 1200 और 600, कितना हो गया 1800। इससे फर्म किस में चली गई, लॉस में। जा सकती है बिल्कुल, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही पड़ेगा। लॉस आ गया 300 रुपये का। लॉस हमेशा देखो, अभी तक जो प्रॉफिट निकल के आ रहा था वो डिफरेंस निकल के आ रहा था डेबिट साइड पर, अब क्योंकि क्रेडिट साइड पर डिफरेंस निकल के आ रहा है तो उसको लॉस बोलेंगे। कितना अमाउंट आया, 2:3। 2:3 के हिसाब से एम्स कैपिटल 120 रुपये और बीस कैपिटल 180 रुपये। ये हमने बांटा है PSR में। लॉस जितना भी आया है 300 रुपये। आ गया समझ में? तो पहला केस जिसमें कुछ भी नहीं था, दूसरा केस जिसमें कह रहा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। अब आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम शुरू से चलें तो सबसे पहले मैंने आपको इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट करना बताया था, जो हमेशा ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन पर निकलता है। उसके बाद एक ये कंसेप्ट और आए थे कि अगर डीड साइलेंट है तो कुछ मत दो, अगर डीड में रेट लिखा है तो अलग अलग 3 सिचुएशन है। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा दे दो, लॉस है तो कुछ मत दो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितने प्रॉफिट है बस उतना ही दे दो। और तीसरा केस क्या था, जब उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लो तो फिर तो दे ही दो जितना भी है, चाहे इससे फर्म प्रॉफिट, चाहे फर्म में प्रॉफिट सफिशिएंट हो, इनसफिशिएंट हो या फिर लॉस ही क्यों ना हो। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। ये वाला टॉपिक बहुत सिंपल है। सैलरी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कितनी कितनी पार्टनर्स को, अगर डीड साइलेंट होगी तो कुछ नहीं मिलेगी, बाकी अगर डीड में जैसे लिखा होगा उस हिसाब से दे देंगे। अगर बस ये ध्यान रखना है, अगर पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई ज़रूर कर देना, पर ईयर दे रखी है तो जितनी दे रखी है उतनी की उतनी ले लेना। कई बार ऐसे भी दे देता है कि सैलरी पर क्वार्टर है, अब पर क्वार्टर मतलब 3 महीने की है ये सैलरी, तो इंटू 4 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो पूरे साल की निकल कर आ जाएगी। तो सैलरी तो सिंपल है। अब नेक्स्ट है इसमें कमीशन टू पार्टनर्स। कमीशन टू पार्टनर्स इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये वाला टॉपिक भी हमारे क्लास 11th में था। जैसे हम मैनेजर को कमीशन देते थे तो वहाँ पर 2 कंसेप्ट बताए जाते थे आपको, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्या था, जो रेट होता है R अपॉन, जैसे अगर 5% रेट है कमीशन का तो 5/100 इंटू नेट प्रॉफिट कर देते थे। अगर वहाँ पर लिखा होता था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो हम कर देते R/100 प्लस R, मतलब 5/105 इंटू नेट प्रॉफिट। 10 है तो 10/110
इनटू नेट प्रॉफिट। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, अगर पार्टनर को कमीशन देनी होगी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो R/100 ले लेंगे, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो R/100 प्लस R ले लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई है, ध्यान से समझना इस वाली बात को, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। आप जब आफ्टर वर्ड लिखा है तो उस आफ्टर वर्ड को ध्यान से पढ़ना, खाली ये मत देखना कि आपको आफ्टर मिल गया और आपने नीचे R/100 प्लस R कर दिया। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज कैसे करता है, कहता है कि पार्टनर को कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अब यहाँ पर क्या है, लोग क्या करते हैं गलती, बस आफ्टर पढ़ा और R/100 प्लस R लगा दिया। देखो यहाँ लिखा था आफ्टर चार्जिंग सैलरी कि नेट प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी यहाँ माइनस करनी है, तो हम नेट प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी पहले माइनस कर लेंगे, अब जो बचेगा उस पर रेट, अब रेट तो R/100 ही लगेगा, इसमें R/100 प्लस R क्यों लगेगा, समझ में आ रहा है। तो जब तक आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ना मिल जाए तब तक आप R/100 प्लस R मत लगाना, ठीक है, उससे पहले तक आपको R/100 ही रखना है। इसको स्पेसिफिकली क्वेश्चन को देना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि R/100 प्लस R है। आ रहा है समझ में, आप क्वेश्चन देखना, लैंग्वेज समझ में आएगी आप लोगों को। जैसे एक तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, बहुत सिंपल टॉपिक है ये वाला। 33 क्वेश्चन में X, Y and Z are partners sharing profits and losses equally. As per the deed, Z is entitled to commission of 10% of net profit after charging such commission. ये कह रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, अब फिर क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये वाली कमीशन माइनस करने के बाद। तो जो हम कमीशन निकाल रहे हैं क्या वो माइनस हो सकती है, नहीं हो सकती, इसीलिए तो क्या फॉर्मूला बनाया गया है R/100 प्लस R। तो रेट कितना है इसमें 10%, तो 10/100 प्लस 10 इंटू नेट प्रॉफिट जो दे रखा होगा, आगे दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज 2,20,000, तो इंटू 2,20,000 कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा 20,000 रुपीज़ कमीशन टू Z। आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन 35 पेज नंबर 2.84। X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month. X की सैलरी कितनी दे रखी है, 10,000 रुपये पर मंथ। अब फोकस होके क्वेश्चन चेक करना, जिसमें पर मंथ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, फिर से पढ़ो, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, अब ये नहीं जैसे आफ्टर दिखा प्लस R लगा देते हैं कई लोग, पूरा तो पढ़ लो, आफ्टर के आगे लिखा क्या है, आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज। इसका मतलब नेट प्रॉफिट में क्या माइनस करना है, पार्टनर्स की सैलरीज, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन माइनस नहीं करनी, तो कमीशन माइनस नहीं करनी तो आपको नीचे प्लस R नहीं लगाना। Y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, इसकी सैलरी क्या है 25,000 रुपये पर मंथ नहीं है, अब पर एनम है, पर एनम मतलब साल की इतनी है, तो यही अमाउंट आ जाएगा। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते जाना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरीज। इस नेट प्रॉफिट में क्या क्या माइनस करना है, ऑल कमीशन, ऑल कमीशन मतलब एक्स की भी और वाई की भी। एक्स की तो कर सकते हैं, अभी ऊपर निकाली होगी, वाई की कैसे माइनस करेंगे, इसके लिए क्या लगा देंगे नीचे प्लस R। और क्या माइनस करने को बोला, एंड पार्टनर्स सैलरीज, ठीक है, दोनों की सैलरी भी माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 4,20,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000 रुपये का। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है। आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट, एक एक चीज़ जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चलते जाओ। क्वेश्चन ने कहा, पहले एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सैलरी कितनी देनी है एक्स को, 10,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, एक्स की सैलरी तो निकल के आ गई 1,20,000 रुपये, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा।
कमीशन देखते हैं। लैंग्वेज पढ़ते जाओ और लिखते जाओ एक एक स्टेप वाइज। क्या बोला? 10%, तो 10/100 लगा दो। ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, सबको पता है, मल्टीप्लाई करा। नेट प्रॉफिट लिख दिया, कितना है? 4,20,000 रुपये। आफ्टर पार्टनर से सैलरीज, पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद, और पार्टनर है या पार्टनर्स है? पार्टनर्स है क्वेश्चन में, तो दोनों पार्टनर्स की माइनस होगी, ठीक है। दोनों की सैलरी माइनस कर दो। एक्स की अभी निकाली थी 1,20,000 रुपये, माइनस कर दिया, एंड वाई की नीचे दे रखी है 25,000 रुपये, वो भी माइनस कर दी। बस इतना ही था। बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन माइनस नहीं करनी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया, क्वेश्चन ने कहा 10%, तो हमने लगा दिया 10/100 ऑफ मल्टीप्लाई का साइन। नेट प्रॉफिट तो 4,20,000, आफ्टर पार्टनर से सैलरीज वो दोनों माइनस कर दी। आ गया समझ में? ये अमाउंट निकल के आ जाएगा 27,500। वाई के केस में देखिए, वाई के केस में है सैलरी तो पता ही है हमारे को 25,000 रुपये पर एनम है, कमीशन। अब वैसे ही चलते जाओ, जैसे क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो पहले 10/100 किया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई का साइन, अब ब्रैकेट बना लो। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरीज, सब कमीशन और सैलरीज माइनस करनी है। तो शुरू करते हैं माइनस करना। एक्स की कमीशन तो ऊपर निकली हुई है, माइनस कर लो, कितनी है? 27,500, वो माइनस कर ली। वाई की कमीशन तो खुद ही निकाल रहे हैं, इसके लिए क्या करते हैं? प्लस नीचे आर कर दो, तो 10/100 + 10 बन गया। और क्या माइनस करने के लिए कहा? पार्टनर सैलरीज, वो भी माइनस कर दो। एक्स की है 1,20,000, वाई की है 25,000, दोनों सैलरीज भी माइनस कर दो। समझ में आ गया? ये डिडक्शंस है, जो जो डिडक्शन करने को कहेगा हम करते जाएंगे। बस एक डिडक्शन हम नहीं कर सकते, जो कमीशन ही हम निकाल रहे हैं वो डिडक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए नीचे प्लस आर लगा दिया जाता है। ये अमाउंट निकल के आ गया कमीशन का 22,500, ठीक है। अब तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ बचा ही नहीं फिर बनाने को। बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे 4,20,000, दोनों की सैलरी लिख दी 1,20,000, 25,000, टोटल आ गया 1,45,000। दोनों की कमीशन लिख दी, एक्स और वाई की, अभी पीछे निकाली थी। डिविजिबल प्रॉफिट बच के आ रहा है 2,25,000। और TSR इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी, कुछ नहीं दे रखी तो साइलेंट है, तो 1:1 ले लेंगे। एक्स को और वाई को डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा 1,12,500, 1,12,500। समझ में आ गया? तो कमीशन का टॉपिक तो सिंपल होता है। अब हमने क्या किया, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलती है, सारे केसेस पढ़े थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलती है, सैलरी कमीशन कैसे निकलती है। अब आते हैं इसके फुल फ्लेजेड क्वेश्चन।